ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएशन के लिए आप क्या करोगे, ऑल्टर F3 करते हैं। ऑल्टर F3 करने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी में यहाँ पे नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे RT, मैं इसमें RT, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एक मेरी कंपनी है। ठीक है, उसका मेरे को क्या बनानी, अकाउंट्स बनानी, मेरे को जो है इसका ट्रांजेक्शन करने हैं सारे, परचेज और सेल्स करने हैं मुझे। तो मैंने RT प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। ठीक है, एड्रेस डालूंगा, कंट्री डालूंगा, स्टेट डालूंगा, यहाँ पे जैसे राजस्थान डाला मैंने। ठीक है, पिन कोड डाला जैसे 313001। अब आपको क्या करना है, इसके आगे कोई काम नहीं करना अभी, आपको इसको सेव करना है खाली। ठीक है, तो सेव करने का तरीका क्या होता है, Ctrl+A। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे RT प्राइवेट लिमिटेड आपकी ओपन हो गई है। और ये कंपनी इन्फॉर्मेशन अभी भी क्या आ रहा है, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी आ रहा है जैसे। ठीक है, तो आप क्या करो, कीबोर्ड से एक प्रेस कर दोगे एस्केप का बटन। ठीक है, जैसे आप अब जाओगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में और यहाँ जाओगे लेजर्स। ठीक है, लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पे सिंगल लेजर क्रिएट करोगे जिसको अपन नाम देंगे परचेस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, पहला लेजर बनाना है परचेस। अंडर किसका आएगा, परचेस अकाउंट। और इसको आप कंट्रोल ए कर दोगे। एक बनाओगे सेल्स, अंडर किसका आएगा, सेल्स। ठीक है, कंट्रोल ए कर दोगे। तो ये दो लेजर्स आप एक बार क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद जो है, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ आपके ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स आपके टैली के पहले से क्रिएट होते हैं, आपको जो है ग्रुप्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या हो गया कि मेरे कंपनी के अंदर खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सुनना इसको ध्यान से, एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस जो है जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, मेरा इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये सारे एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये लेजर से मेरे। ठीक है, ये किसमें, एक हेडिंग में आएंगे। तो एक हेडिंग जो आएगी वो क्या आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो ये एक्सपेंस है जैसे आपके जो टेलीफोन एक्सपेंस जो है, ऑफिस एक्सपेंस जो है, तो वो किसके अंडर में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हर चीज को आपको यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं, कि एक ग्रुप बना रखा है इसके अंडर में ये। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा बोलते हो कि भाई चीजें कि आपकी क्लास का ग्रुप ये है, आपकी क्लास का ग्रुप ये है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, और आपको क्या होता है, लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो आपको जैसे परचेस का एक लेजर बनाना है, और अंडर किसके आएगा, परचेस अकाउंट। एक सेल्स का लेजर बनाओगे, वो किसके अंडर आएगा, सेल्स के अंडर। ठीक है, तो दो लेजर बनाने हैं आपको बस। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्केप करना है। ठीक है, एस्केप करने के बाद यहाँ पे आपको करना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाओगे और यहाँ पे जाओगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में आपने जैसे एक स्टॉक ग्रुप बनाया मोबाइल। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, Ctrl+A कर दो, सिंपल सा मोबाइल बना के अंडर प्राइमरी प्राइमरी कुछ नहीं, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपल सा नेम देना है मोबाइल, और इसको ओके कर दो। ठीक है, और इसको सेव कर दो, Ctrl+A कर दो। फिर आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम पे नहीं जाना है, नेक्स्ट जाना है यूनिट्स ऑफ मेजर पे। यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट करोगे, इसको लिखोगे PCS, पीसीस। ठीक है, मोबाइल के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीसीस होते हैं, कि भाई इतने मोबाइल मेरे हैं। या फिर जो है जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, तो ये सब चीजें किस में आती हैं, आपका जो है लीटर्स में आती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स में अनाज, अनाज, वीट, राइस, मेज, तो ये क्या हो गए आपके, ये जो है आपके केजी में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको सिंबल यूनिट्स क्रिएट करने होते हैं। तो मोबाइल मैंने किस में दिया है, पीसीस में दिया, तो पीसीस का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया PCS। ठीक है, मैंने इसको सेव किया कि नहीं किया, नहीं किया जैसे, तो मैंने यहाँ पे PCS लिखूंगा, इसको सेव करूंगा, कंट्रोल है। ठीक, अभी जो है मैंने क्या क्या बना दिया, स्टॉक ग्रुप बना दिया, यूनिट्स ऑफ मेजर बना दिया, अब स्टॉक आइटम पे जाना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आना है मुझे। फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा। स्टॉक आइटम मैंने जैसे क्रिएट किया है, मैंने बनाया, मोबाइल है मेरा सैमसंग का। ठीक है, अंडर है मोबाइल और पीसेस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया मोबाइल, अंडर मोबाइल, और इसको कर दिया पीसेस। इसको मैंने कर दिया Ctrl+A। ठीक है, तो इस तरह से अपन दूसरे भी बना देंगे, जैसे मैंने बना दिया रेडमी। ठीक है, मोबाइल, पीसेस, Ctrl+A। ठीक है, तो ये दो जैसे मैंने बनाए हैं, मैंने फिर क्या किया, एस्केप किया।
ठीक है। आप मेरा फर्स्ट मैंने क्या किया था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लेजर और सेल्स बनाए थे। फिर मैंने इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, यूनिट्स ऑफ मेजर बनाया। अब मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाके इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, F9 करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F9 क्या होता है, परचेज को एंट्री करने के लिए। ठीक है, परचेज अगर अपन कोई माल परचेज कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, जो यहाँ पर है परचेज का वाउचर बनाते हैं। तो वाउचर किस में बनता है, F9 के अंदर बनता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस नंबर डाला 101। ठीक है। फिर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे पार्टीज नेम डालूंगा कैश। ठीक है, ये पूछेगा आपसे कि भाई सप्लायर कौन है, उसका एड्रेस क्या है। तो आप क्या कुछ मत करिए, आप यहाँ पे कंट्रोल ले कर दीजिए, सेम सिंपल सा। ठीक है, और फिर परचेज लेजर आएगा, परचेज नेम ऑफ आइटम आपने यहाँ पे डालोगे। नेम ऑफ आइटम पे देखो, यहाँ पे जैसे स्पेस बार दोगे आप कीबोर्ड से तो यहाँ पे आएगा रेडमी। ठीक है, रेडमी डाला आपने, जैसे मैंने 10 पीस परचेज किए हैं, रेट है इसके 7,000 रुपए। ठीक है। फिर है सैमसंग का, सैमसंग के मैंने परचेज किए हैं 12 पीस, उसकी रेट है 8,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे दो परचेज के लिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे आपको अभी मैंने यहाँ पे बिल बना रहा हूँ, और मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे रेडमी के सैमसंग के ये पीस तो डाल दिए। ठीक है, मुझे याद आता है यार, रियलमी के भी तो मैंने 10 पीस लिए हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे जाके एस्केप नहीं करना है। ठीक है, कि भाई ये पूरा बिल जो है आपको, अगर यहाँ पे 50 की एंट्री, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यहाँ पे जैसे 30 जनों के 30 की मोबाइल की एंट्री हो चुकी है। 31वें में आपको पता पड़ता है, 31 में आपको पता पड़ता है कि भाई आपको तो एक नया अकाउंट बना, नया जो है मोबाइल बनाना है रियलमी का। तो आप रियलमी का नया बनाना है तो आपके पीछे करके वापस 30 की एंट्री वापस तो करने से रहे आप। ठीक है, और लेकिन ये सेव भी नहीं है आपका। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट आपको रियलमी क्रिएट करना हो, कि आपने देखो लेजर बनाया नहीं अभी तक, अभी तक आपने स्टॉक आइटम जो है, स्टॉक आइटम किसके बनाए हैं, रेडमी का बनाया और सैमसंग का बनाया। आपको जो है रियलमी का भी बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर C प्रेस कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, जहां पर आपका कर्सर है, जहां पे अभी कर्सर आपका ब्लैक कलर में पूरा दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है, वहां पे अगर आपका है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑल्टर C कर देंगे, टू क्रिएट अ न्यू स्टॉक आइटम। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू स्टॉक आइटम यू हैव टू प्रेस ऑल्टर C। ठीक है, आपको जो है अगर नया कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑल्टर C यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा रियलमी। ठीक है, अंडर किसके है, मोबाइल ही, PCC, तो यस। ठीक है, तो अब मैं जैसे उसके 10 पीस परचेस कर रहा हूँ, उसकी रेट है 9,000 रुपये, मैंने यहाँ पे इस तरह से दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से और भी बनाने हो आपको तो और भी बना सकते हो, आपके पास और दूसरे वीवो के भी जैसे मोबाइल है तो ऑल्टर C करके वीवो का बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, ऑल्टर C करोगे। अब जैसे क्या है कि भाई ये बोलता है कि मुझे यार पेन ड्राइव भी चाहिए। ठीक है, लेकिन पेन ड्राइव तो मोबाइल में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन आपको बनानी है अभी रियलमी के बाद मुझे पेन ड्राइव भी लेना है। ठीक है, और पेन ड्राइव किस में आता है, कंप्यूटर के पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्टर C किया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा पेन ड्राइव। ठीक है, स्टॉक आइटम मैंने बना दिया पेन ड्राइव अंडर। अब ये मोबाइल में तो आता नहीं है, लेकिन ये किस में आता है, कंप्यूटर पार्ट्स में। तो यहाँ पे भी आप क्या दे दो, ऑल्टर C कर दो डायरेक्ट। तो आप कहाँ चले जाओगे, स्टॉक ग्रुप में चले जाओगे, तो यहाँ पे आप दे दोगे कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर पार्ट्स देने के बाद इसको कंट्रोल A कर दो, तो देखो यहाँ पे अभी कंप्यूटर पार्ट्स से आने लग गया एक। ठीक है, इसको यस कर दो। ठीक है, तो आपके दो दो स्टॉक ग्रुप बन गए, आपका एक कंप्यूटर पार्ट्स भी बन गया और एक आपका जो है ये मोबाइल भी बन गया। ठीक है, और आपका दोनों में बिल बन रहा है, और बिल आपको इजीली क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने दो पेन ड्राइव परचेस किए, 450 रुपये की एक है, तो ये मेरा बिल बन जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करो, कंट्रोल कर दो। ठीक है, इसी तरह से आप इसको F9 किया, इसको आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाला, जैसे कोई सा भी बिल नंबर डाल दो आप, इसमें कैश किया, इसमें कंट्रोल किया। ठीक है, यहाँ पे सेल्स और नेम ऑफ आइटम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका स्टॉक में जितना भी माल पड़ा हुआ है वो सारा शो हो रहा है। ठीक है, पेन ड्राइव रियलमी, रेडमी, सैमसंग के जितने पीसेस आपके हैं वो सारे शो हो रहे हैं आपको। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ले लो आप, सैमसंग के जो है जैसे 9 पीस जो है मैं परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उसकी रेट है 15,000। ठीक है, फिर मैं जो है सैमसंग के रियलमी के जैसे
इसके भी 9 पीस परचेज कर रहा हूँ, इसकी रेट है मैंने 16,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने जैसे रेडमी दिया, रेडमी के भी मैंने 9 पीस जो है किए हैं। ठीक है, मैंने रेट डाली है 17,000। ठीक है, फिर मैंने जैसे पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव जो है मैंने दो की दो दोनों बेच दिए। ठीक है, जैसे 600, ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं आपके। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल बना दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल ए। ठीक है, सेव करने से क्या होगा कि भाई यहाँ पे सेल्स नंबर 2 आने लग जाएगा, मतलब ये आपकी जो है सेकंड जो है सेल्स आने लग गई। अब आप क्या करोगे, एस्केप करोगे, और यहाँ पे आप क्या करना कि अब आपको देखना हो कि रिपोर्ट में जाके यहाँ पे आएगा स्टॉक समरी। ठीक है, स्टॉक समरी आने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल करोगे, और यहाँ पे आप देखोगे अभी तो रियलमी के मोबाइल मेरे पास एक पड़ा है। ठीक है, रेडमी का एक पड़ा है, और सैमसंग के कितने पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं। ठीक है, और पेन ड्राइव तो दोनों के दोनों बिक गई। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो रियलमी का, रेडमी का और सैमसंग का, तीनों के पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर देखना हो कभी कि भाई मेरे पास कौन सा मोबाइल पड़ा हुआ है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे उसको। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि रियलमी, रेडमी, सैमसंग का किस तरह से अपन देख सकते हैं। तो वो अपन ने जैसे रियलमी की डिटेल्स देखनी है अपन को, तो अप्रैल के महीने के अंदर इनवर्ड मतलब हो गया कि आपने परचेस कितना किया, आउटवर्ड मतलब हो गया सेल्स कितना किया, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो इनवर्ड मतलब होता है परचेस करना, आउटवर्ड मतलब होता है सेल्स करना, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका जो है कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको गेटवे और टैली के अंदर आप जो है ये स्टॉक क्रिएट करते हो, देन आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है स्टॉक के रिलेटेड बताया, इसकी जो है वीडियो को आप एक दो बार देखोगे। ठीक है, ये वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको। ये वीडियोस आप एक दो बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इजीली ये क्या है कि वहाँ पर रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट इन द सेंस मतलब इसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है एडवांसमेंट करते जाना होता है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है कि मैं जो है कल जैसे आपको बताया था पेरोल के बारे में, ठीक है, तो उसका भी एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवाता हूँ, जिससे कि क्या है कि आपको जो है शाम को अगर क्लास आप अटेंड करते हो तो आप इजीली उसको समझ पाओ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, ये सब बताया। अभी जो है आपको जो है पेरोल के बारे में, सैलरी के रिलेटेड जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कल जो क्लास की थी वापस मैं आप वही रिवाइज करता हूँ पूरा। पेरोल क्या होता है, पेरोल जो होता है वो आपका जो सैलरी के रिलेटेड होता है। सैलरी जो होती है, सैलरी के अंदर देखो जैसे बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ और ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस आते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इसको F11 करोगे यहाँ पे, F11 करने के बाद यहाँ पे आता है अकाउंटिंग फीचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है मेंटेन पेरोल। ठीक है, इसको आपको यस करना होता है। ठीक है, इसको यस करने के बाद कंट्रोल ए कर दो। कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। अब देखो यहाँ पे पेरोल इन्फॉर्मेशन नया आ जाता है आपका। तो पेरोल इन्फॉर्मेशन नया आया है, तो पेरोल इन्फॉर्मेशन में गए, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना होता है। एम्प्लॉय ग्रुप कौन सा हो गया, जैसे आपका है मार्केटिंग का ग्रुप है एक। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल ए कर दिया। एक मेरा है ऑफिस डिपार्टमेंट है, तो मैंने ऑफिस डिपार्टमेंट लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, दो ग्रुप है एम्प्लॉयज के। तो एम्प्लॉय का मतलब मेरे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे मैं जाऊँगा पे हेड में। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप के बाद डायरेक्ट जाते हैं पे हेड में। पे हेड में जाने के बाद मैं यहाँ पे पे हेड क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने पे हेड क्रिएट किया है, आपको बनाया है मैंने, नाम दे देता हूँ इनका, बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी आता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड, और अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल ए कर दोगे। सेकंड है डीएनएस अलाउंस, मतलब डीए जो होता है वो होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड, और ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको भी आप कंट्रोल ए कर दोगे। एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड, ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, इसको भी आप कंट्रोल ए कर दोगे। और एक होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड में लेता हूँ पीएफ। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये माइनस होता है आपका, और ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ठीक है, और इसको आप कंट्रोल ए कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है खाली प्रोविडेंट फंड जो है माइनस होता है, बाकी सारी चीजें ऐड होती हैं आपकी। तो अब इसको एस्केप करिए और यहाँ पे आप क्या करिए, आप जाइए एम्प्लॉय ग्रुप पे, ए सॉरी एम्प्लॉयज पे, पहले एम्प्लॉय ग्रुप पे जाना है, फिर पे हेड पे जाना है, फिर एम्प्लॉयज पे जाना है, फिर यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है, एम्प्लॉय का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नाम है सुरेश। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडर दिया, ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो, और डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको यस करना होता है हमेशा। ठीक है, और इसको क्या करना है, ये सब चीजें खाली ऐड करवानी है आपको। ठीक है, ये सब चीजें क्या करवानी है, ऐड करवानी है इसके अंदर। यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना, और वापस से एक बार क्या करना, कंट्रोल ए कर देना। ठीक है, एक और जना काम करता है रमेश, तो ये मेरा है मार्केटिंग में। ठीक है, तो इसमें इसको सैलरी डिटेल इसको यस कर देंगे अपन, और ये यहाँ पे सब चीजें जो है आप ऐड करवा दो। ठीक है, कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है रमेश है, इस तरह से सब बनाने रहेंगे, और इसको आप कंट्रोल कर दो वापस। तो मैंने क्या किया, दो एम्प्लॉयज क्रिएट कर दिए। इस तरह से आपको जितने एम्प्लॉयज क्रिएट करने हो वो क्रिएट कर सकते हो आप। फिर मैं क्या करता हूँ, पीछे गया, अब मेरा अभी यूनिट्स अटेंडेंस ये वाली बात चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा पेरोल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको आना है पेरोल वाउचर पे। ठीक है, पेरोल वाउचर में क्या करते हैं अपन, जो है किस जिसको भी अब सैलरी देनी है, कि भाई मेरा महीना कंप्लीट हो गया है, अब मुझे जो है सैलरी देनी है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करते हैं, पेरोल वाउचर में जाते हैं, यहाँ पे कैश में देंगे। यहाँ पे आप किसको पेमेंट देना चाह रहे हैं, रमेश को। ठीक है, बेसिक सैलरी जैसे उसको देना चाह रहे हैं 10,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने दिया डीए। ठीक है, उसको दिया जैसे 300 रुपीज। ठीक है, प्रोविड ट्रैवलिंग अलाउंस दिया मैंने जैसे 200 रुपीज। ठीक है, देन मैंने प्रोविडेंट फंड दिया जैसे 100 रुपीज। ठीक है, ये इमेजिनरी फिगर्स हैं, आप जितना भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सुरेश लूंगा सेकंड, सुरेश को भी आज ही पेमेंट देना है मुझे, तो मैंने बेसिक सैलरी दी, मैंने 12,000 डाला। ठीक है, फिर मैंने दिया यहाँ पे डीए, डीए मैंने डाला 400 रुपये। ठीक है, फिर मैंने डेबिट, फिर मैंने डाला ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ आप सबसे लास्ट में लेना। ठीक है, तो पीएफ, और ये मैंने डाला 300 रुपये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा इसको क्या करा मैंने, इस तरह सेव कर दिया, कंट्रोल ए सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या, मेरा पेरोल क्रिएट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इसको अगर देखना है तो आप डिस्प्ले में चले जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद जो है पेरोल रिपोर्ट। ठीक है, जैसे क्या होता है पेरोल रिपोर्ट में पे स्लिप आती है। पे स्लिप का मतलब ये होता है कि भाई आपको जो है हर महीने जो है, कि भाई आपको ट्रैवलिंग का कितना मिला है, पीएफ कितना कटा है। ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल मिलती है सैलरी के साथ। ठीक है, तो आपको मेल मेल कंपनी जो है मेल करती है कि भाई आपको जो है इस तरह से ये सैलरी मिली है और आपका अकाउंट में ये ट्रांसफर हो रही है पेमेंट। ठीक है, तो हर महीने आप, जैसे क्या होता है कितनी बार कि एक कंपनी छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जाते हो, तो क्या होता है कि भाई आगे वाली जो कंपनी होती है, नेक्स्ट कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो भी यूं पूछता है आपसे कि लास्ट मंथ की सैलरी कितनी थी आपकी उस कंपनी में। तो आप बोलते हो जैसे मेरी 20,000 रुपये थी, तो 20,000 रुपये का कुछ तो प्रूफ देना होगा आपको, कि वो 20,000 रुपये सैलरी क्यों थी, कैसे थी आपकी। तो वो आप उस टाइम क्या बताते हो, आपकी पे स्लिप बताते हो कि भाई ये हमारे जो है लास्ट मंथ का जो है हमें पे स्लिप मिली हुई है, ये पे स्लिप बता रही है कि मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी। ठीक है, तो वो पे स्लिप जो है अपन टैली के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट में आता है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में आता है पे स्लिप। ठीक है, और पे स्लिप में आता है सिंगल पे स्लिप। सिंगल पे स्लिप में आएगा जिसकी भी आपको पे स्लिप निकालनी है, जैसे मुझे रमेश की निकालनी है तो मैंने मार्केटिंग निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केटिंग में जो है रमेश का निकल गया, इसकी बेसिक सैलरी होगी 10,000, डीए हो गया 300, ट्रैवलिंग अलाउंस 200, और माइनस क्या हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है प्रोविडेंट फंड, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कोई भी बेसिक सैलरी, डीए, टीए, ये अगर आपको निकालना है तो आप जो है इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो बताया, ये प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया, प्रोविडेंट फंड और इनके सारे चीजें, जो ये नेट अमाउंट डिडक्शन, तो इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल पी कर दो, सॉरी ऑल्टर, इसमें अभी ये ले रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सिंपल सा कंट्रोल पी करते हैं तो इसका प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है
ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मैंने अभी आपको जो है पेरोल रिपोर्ट के बारे में बताया। ठीक है, ये आपको जो है पेरोल इंफॉर्मेशन और ये सारे चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है, अभी आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। एक तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको दो लेजर बनाने हैं, परचेज और सेल्स। और आपको जो है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि एक और टॉपिक लेते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो आपके। मैंने आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। ये इसमें जो है थोड़ा एडवांस अपन जो है शाम के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि परसेंटेज के हिसाब से देना हो। ठीक है, तो वो पेरोल इन्फॉर्मेशन में कैसे दे सकते हैं वो अपन शाम को शाम वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी अपन जो है एक नया टॉपिक को हिसाब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर जो है या आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आप ये करते हैं। चलो एक जो है हाँ, जैसे अभी आपन ने देखा था यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए थे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपने यहाँ पे F9 करते हो तो यहाँ पे पार्टीज नेम क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। पार्टीज नेम ये हो गया कि भाई आपको जो है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे अपन ने क्या किया है, माल परचेस किया है क्रेडिट पे। ठीक है, माल अगर अपन जो है गुड्स है स्टॉक अगर अपन परचेस करते हैं किसी से क्रेडिट पे, तो वो कौन होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, और एक होता है सन्ड्री डेटर जिससे अपन ने माल अपने स्टॉक जो है परचेस सेल किया है क्रेडिट पे और उनसे पैसा लेना बाकी होता है। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर कौन हुआ है, जिनसे अपन को पैसा जिनको पैसा देना है, और सन्ड्री डेटर किन से, जिनसे अपन को पैसा लेना है। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि आपको जो है यहाँ पे ऑल्टर सी करके जब आप परचेस कर रहे हो, तो परचेस करते हो तो मान के ये चलते हैं कि ज्यादातर जो है माल परचेस किया जाता है बिजनेस के अंदर, तो वो क्रेडिट पे होता है, उधारी पे होता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर बनाना होगा जो माल को, जिससे आप माल परचेस कर रहे हो आगे वाले से। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्टर सी किया और यहाँ पे एक है हरि प्रसाद। ठीक है, जो हरि प्रसाद जो है जिसकी कंपनी है, हरि प्रसाद कंपनी है। ठीक है, वो कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे अपन क्या कर रहे हैं, माल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, उधारी पे माल परचेस कर रहे हैं। तो ये कौन हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। ठीक है, क्रेडिटर तो जिनसे अपन ने माल परचेस करा है और उधारी पे करा है और जिनको पैसा देना बाकी है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं उनको। तो ये मेंटेन बिल बाय बिल नो कर देना अभी तो, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर देना, सेव। ठीक है, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर देना। यहाँ पे परचेस और बाकी का आपका सब सेम रहेगा जो पहले पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे रियलमी का आपने इसके इसके पास से जो है 5 मोबाइल परचेस कर रहे हो, तो इसकी जो रेट है 12,000 रुपये है। ठीक है, तो ये हरि प्रसाद से अपन ने माल परचेस किया है उधारी में, और वो कौन है, अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन ने उधारी पे माल बेचते हैं किसी को, तो वो कौन होता है, सन्ड्री डेटर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपन ने ये देखोगे, तो यहाँ पे जो है ऑल्टर सी करके आप डायरेक्टली बना सकते हो। मैंने बनाया यहाँ पे राहुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया जैसे राहुल सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राहुल सन्ड्री डेटर बनाया, ये किसके अंडर आता है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनको अपन को जिनसे अपन ने माल परचेज किया है, सॉरी अपन ने माल सेल किया है, और उनको जो है उनसे पैसा लेना बाकी होता है, तो वो कौन कहलाता है, सन्ड्री डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनसे अपन को पैसा लेना बाकी है। ठीक है, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको ये पक्का से याद हो जाना चाहिए, सन्ड्री डेटर कौन होता है, क्रेडिट सेल किया हो जिनको, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिट परचेज किया हो। ठीक है, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी रहती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर्स कर दोगे, और इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल कर दोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये डिस्पैच नंबर और डेस्टिनेशन ये सब पूछेगा आपसे, तो आप सिंपल सा इसको कंट्रोल ए कर देना, सेव कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो है वो डिटेल्स यहाँ पे वो हट जाएगी। आप इसके बटन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप कंट्रोल ए करोगे। यहाँ पे टैली के अंदर जो सेव करने का तरीका होता है वो कंट्रोल ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल्स डाला, और यहाँ पे जो भी आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे रियलमी के आप 6 पीस सेल करना चाह रहे हो, तो मैं तो यहाँ 3 पीस, 6 में से 3 पीस सेल करना चाह रहा हूँ, जो भी रेट डालनी है वो डाल दो, आप कंट्रोल ए कर दो, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स, और फिर जो है आप जो है यहाँ पे इसमें स्टॉक समरी में देख सकते हो पूरा, ठीक है, डिटेल्स। स्टॉक समरी में गए, मोबाइल में गए, और जो भी आपको जैसे पीस है, जैसे रियलमी के हैं, तो अप्रैल के महीने में आपने कितने परचेज किए थे, इनवर्ड मतलब कितना हो गया परचेज करना, आउटवर्ड मतलब क्या हो गया सेल्स करना। तो इनवर्ड मतलब हो गया आपने कितना परचेज किया है, आउटवर्ड मतलब कितना सेल किया है। तो आप एक और एंटर मारोगे तो इसके अंदर बता देगा आपको कि आपने जो देखो पहले कैश में परचेज किया था, फिर आपने कैश में सेल किया था, फिर आपने हरिप्रसाद से परचेज किए और राहुल से फिर आपने सेल किया, राहुल को सेल किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता देता है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैश के ट्रांजेक्शन हो गए, और ये क्या हो गए आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया ये उधारी पे है आपके, ठीक है, उधारी पे या तो परचेज किया है या उधारी पे सेल किया है। तो अब आपको जैसे है पीछे करते हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अभी तो ऐसा कुछ ज्यादा बता नहीं रहा होगा, जैसे कैश में देखते हैं अपन। यहाँ पे जैसे है करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स आपको जैसे करते हैं, तो करंट एसेट्स वो होते हैं, थोड़ा सा सुनना है इसको। करंट एसेट्स वो होते हैं जो जो क्या है इसी साल के अंदर जो है आप जो है करंटली जो जिनको खरीद के बेच सकते हो आप, ठीक है, और जिनसे पैसा भी ले सकते हैं। जैसे क्या हो गया, स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है 61,000 का, ठीक है, मतलब जो जितने भी मोबाइल्स हैं आपके वो 61,000 के आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके क्या करेंगे सालों साल चलेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मेरा बिजनेस अभी आज की देखा मैंने कि भाई मेरा बिजनेस किसका है, मोबाइल का और कंप्यूटर पार्ट्स का, मोबाइल का। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको टैली के अंदर। तो अगर जो है मैं टेबल खरीदता हूँ या फिर जो है डिस्प्ले रैक खरीदता हूँ मेरे मोबाइल स्टोर के लिए, या फिर चेयर्स खरीदता हूँ बैठने के लिए, ठीक है, स्टूल्स खरीदता हूँ, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो है फिक्स एसेट है, संपत्ति है मेरी, ठीक है। और जो गुड्स है, मोबाइल जो मैंने परचेस किए और सेल किए हैं, ठीक है, जो मोबाइल मैंने खरीदे हैं, ठीक है, वो क्या है मैं वहां पे कुछ मेरे मेरे खुद के यूज के लिए तो रखूंगा नहीं, वो मेरे को क्या करना है बार बार परचेज और सेल करना है, ठीक है। मैं खरीदता ही इसलिए हूँ कि मुझे बेचना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं अपन, गुड्स कहते हैं या स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अपन गुड्स उसको कहते हैं जो बार बार खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। और जो आपने फिक्स एसेट संपत्ति क्या होती है, जैसे मशीनरी हो गया, या फिर आपके पास जो है कोई भी टेबल है, चेयर्स है, जो सालों साल चलेगी आपकी, ठीक है। तो आपको उसको बार बार खरीदते बेचते नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट कहते हैं। एक वर्ड और होता है इसके अंदर, गुडविल, ठीक है। गुडविल का मतलब ये होता है कि आपका जो है जैसे मोबाइल की शॉप है एक, ठीक है, कुछ देखा होगा कि आपके जो है आपकी सिटी के अंदर आप देखते हो कि यार हर जना जो जाके उसी उसी दुकान से माल खरीदता है, ठीक है। और मोबाइल की दुकानें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो है ये होता है कि भाई अपन वहीं जाके जो है करें, ठीक है, भले उसकी रेट ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। जैसे कि कुछ क्लासेस ऐसी भी होती है, जैसे क्लासेस की बात करूं कि भाई उनकी फीस अगर 50,000 भी है तो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके पास, ठीक है। और उनकी क्योंकि उनकी गुडविल इतनी सालों से है बनी हुई है, और उनको पता है कि हाँ उनको ट्रस्ट है उन पे कि भाई चीज़ें कि हमें जो पढ़ाया जाएगा, हमें जो जैसे मोबाइल दिया जाएगा तो वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और सब चीज़ें उनकी सही होंगी। तो अगर कल को वो माल बेचता है, सॉरी, कल को अगर अपनी वो दुकान बेचता है, ठीक है, तो उसको क्या है दुकान की रेट तो मिल ही रही है, प्लस उसको उसकी गुडविल, ठीक है, कि भाई उसको जो है अपना नाम बिक रहा है उसका, ठीक है, कि भाई अगर कल को वो कोई उसको दूसरा देना चालू करता है तो उसका कस्टमर्स तो पहले से ही आने लग जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे से ही उसकी सेल्स चालू है, क्योंकि क्या है पहले से नाम है उसका, तो वो क्या नाम क्या है उसकी गुडविल है, ठीक है।
तो ये एक वर्ड है गुडविल जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। एक वर्ड है आपका स्टॉक, जो है आपका गुड्स जिसका अपन क्या करें बार बार परचेज और सेल्स करते हैं। एक वर्ड है आपका फिक्स एसेट, संपत्ति। संपत्ति का मतलब हो गया आपका मशीनरी है, ये सब चीजें जो होती है फिक्स एसेट होती है। ठीक है। एक वर्ड है आपका जो है मैंने आपको और बताया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो होते हैं जैसे स्टॉक हो गया, सन्डी डेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया। तो ये क्या हो गया आपके सारी चीजें करंट एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये आपकी जो है, ये देखो यहाँ पे आप करते हो तो ये बैलेंस शीट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये लाइबिलिटीज और ये एसेट्स। एसेट्स मतलब करंट एसेट्स आपके जो है ये है कैपिटल। अगर आपने जैसे कैपिटल का मतलब क्या होता है देखो आप, कैपिटल जो होता है पूंजी। ठीक है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो पैसा जो है बिजनेस के अंदर लगाया गया। ठीक है, तो ये कैपिटल जो पैसा लगाया गया है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी। पूंजी का मतलब हो गया कि जो पैसा कंपनी के अंदर लगाया गया। ठीक है, तो पैसा लगाया गया। ठीक है, आज अगर मेरे पास जो है, तो अगर यहाँ पे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं अगर आप में से, तो आप में से जो है ये कोई बता सकता है कि भाई अगर मैंने कैपिटल लगाया है, ठीक है, तो बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? अगर जो मेरा जो है ये मैं आपको नोट्स के अंदर भी प्रोवाइड करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा बाद में जब अपनी ये इसकी थ्योरी की थोड़ी क्लासेस में लूंगा। तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस जो होता है, ठीक है, बिजनेस कोई जैसे मैंने अकाउंट्स जो बनती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अकाउंट्स जो बनती है वो बिजनेस की बनती है, बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन जो उसका मालिक है, उसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग टर्म। अकाउंट्स के हिसाब से जो है उसका कोई लेना देना नहीं होता है आपका अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो जो है आपके अंदर अगर बिजनेसमैन ने पैसा लगाया भी है, तो पैसा लगाता है तो वो बिजनेस के लिए एक इनकम है। बिजनेस के लिए इनकम है। भले ही बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, जैसे तीन पार्टनर है। ठीक है, तीन पार्टनर्स जो है बिजनेस के अंदर पैसा लेके आया। ठीक है, तो वो बिजनेस के अंदर तो पैसा आया 1 लाख रुपए, जैसे जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए लगाया, तीन पार्टनर है। तो एक एक 50,000, 50,000, 50,000, तो बिजनेस के अंदर तो पैसा आया। तो ये क्या होगा कि भाई चीज है कि ये कहाँ आपका जो है, ये आपकी जो है मतलब कैपिटल है। और ये कैपिटल जो है कैश का ट्रांजैक्शन होता है। कैश में आपको जो है यहाँ पर कैश आता है, जाता नहीं है। ठीक है, बिजनेस के अंदर पैसा आया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा समझाऊंगा। एक बार आपको थोड़ी सी थ्योरी बतानी थी, मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब जो है अपनी क्लासेस जो है शाम को होगी 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे से 6:30 तक होगी। 5:30 से आपकी फिर इसकी क्लास है टैली की, फिर जो है पाइथन की क्लास है आपकी। ठीक है, तो वो क्लासेस होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजता हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग आप देख लेना। और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो 5:30 बजे से अपन वापस क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू।